ऑल स्टूडेंट। हमारे चैनल सक्सेस फर्स्ट और FB पेज मालवीय किड्स 7 पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्यामिति के जो स्टार्टिंग चैप्टर है 10वां जो अध्याय है ज्यामिति का, उसका आज पूरी 10वीं प्रश्नावली जितनी भी है 10.1, 2 आज उसके जितने भी मेन क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने लायक है वो आज पूरी क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा। सो रिक्वेस्ट कि आप पूरा वीडियो आराम से देखें और कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में अगर आपको थोड़ा भी अगर डाउट लगे तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन पूछा है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों व तीनों भुजाओं समदृष्ट बिंदु व बिंदु पथ ज्ञात करने से पहले एक थोड़ा चीज देखिए जो आपके अर्धवार्षिक में भी आ चुका है। एक घड़ी जो होती है, अब घड़ी की जो सुई होती है उसका अगर बिंदु पथ पूछे तो जैसे यहाँ से घूमती है यहाँ से, तो अब पूछा था कि घड़ी की सुई का बिंदु पथ क्या होता है। तो बिंदु पथ ध्यान दीजिए, जैसे एक घड़ी की सुई कैसे घूमती है, किस आकृति में घूमती है, वृत्ताकार घूमती है, वर्गाकार घूमती है, आयताकार घूमती है। वर्ग आए तो नहीं घूमती है, तो कैसी गोल आकृति मतलब वृत्ताकार घूमती है। तो घड़ी का बिंदु पथ आप वृत्ताकार कह सकते हो या फिर किसी चाप काटते हैं ना प्रकार से, हम कोई अगर कौन बना चाप कैसे काटते हैं, यूं काटते हैं, मतलब राउंड घूमता है पूरा, तो चाप आकार कह सकते हो। तो इसी तरह जैसे घड़ी का जो सुई होती है उसका बिंदु पथ चाप आकार या वृत्ताकार होता है, उसी तरह त्रिभुज के तीनों शीर्षों व तीनों बिंदुओं का हमें बिंदु पथ पूछा है कि उसका बिंदु पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, वर्गाकार होगा, जो भी है अभी हम देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझिएगा। ये त्रिभुज है, नाम रख लेते हैं, ये A, ये B और ये C। अब एक थोड़ा क्या है, थोड़ा उल्टा सिस्टम है। अगर हमें शीर्षों का अगर समदृष्ट बिंदु ज्ञात करना है, शीर्ष मतलब कौन, अगर हमें शीर्षों का समदृष्ट बिंदु अगर ज्ञात करना है कोणों का, तो हमें भुजाओं का आधा करना पड़ेगा। किसका? भुजाओं का। लेकिन अगर भुजाओं का अगर समदृष्ट बिंदु ज्ञात करना हो भुजाओं का, तो हमें कोण का आधा करना पड़ता है। उल्टा सिस्टम है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। अब पहला पूछा था कि शीर्षों, तो पहला लिख लेते हैं, शीर्षों के समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। शीर्षों के अब देखो शीर्षों का पूछा है तो किसका आधा करेंगे, शीर्षों का या भुजाओं का? भुजाओं का ऑब्वियसली। तो हम शीर्षों का बिंदु पथ ज्ञात कर रहे हैं तो हमें भुजाओं का आधा करना पड़ेगा। इसको थोड़ा उस साइड बना लेते हैं। तो अब भुजाओं का भी आधा करना आना चाहिए सबको कि भुजाओं का आधा किस तरह से करते हैं। जैसे A, B, C, ये तीन शीर्ष है, इन तीनों शीर्षों का हम ज्ञात कर रहे हैं। तो तीनों शीर्षों का ज्ञात करने के लिए इनकी भुजाओं का आधा करना पड़ेगा। जैसे पहले AB का करते हैं, भुजाओं का आधा करने के लिए मालूम है, प्रकार लीजिए, आधे से ज़्यादा खोल दीजिए। जैसे यहाँ से प्रकार लिया, एक यहाँ से AB का पहले करते हैं, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा खोल के ये चाप कटा, फिर यहाँ से काट लो और एक इस साइड भी काट लो, एक ऐसे और एक ऐसे, यहाँ पर कटा है। तो ये कच्चा चित्र है, आप आराम से तो जहाँ चाप कटे दोनों को मिला लो। जैसे ये गया, ठीक है, ये कच्चा चित्र है, जैसे ये था। AB का आधा हो गया है। अब दूसरा AC का करते हैं। किन्हीं दो का कर दो तो ही काम चल जाएगा, जरूर नहीं है कि तीनों भुजाओं का कर दो। त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का कुल मिला के जहां प्रतिच्छेद करेगी ना, वो जो प्रतिच्छेद बिंदु वो हमारा समदृष्ट बिंदु होगा। किसका? शीर्षों का। अब इस AC का करेंगे वही सेम, जैसे ये आधा किया, ये भुजा आई, ठीक है, मतलब यहाँ पर टकराई है तो दोनों कर दो, ये तीसरी भुजा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो शीर्षों का समदृष्ट बिंदु करने के लिए हमने भुजाओं का आधा किया और जहां पर टकराई वहां बिंदु रख लिया O। अब इसका हमें पूछा है कि बिंदु पथ क्या होगा। ध्यान रखेंगे, शीर्षों का समदृष्ट बिंदु ज्ञात करने के लिए जब हम भुजाओं को आधा करते हैं तो वो जहां पर टकराता है ना, जैसे यहां टकराया है, तो ये इसको जब तीनों शीर्षों से जब आप मिलाओगे तो शीर्षों का समदृष्ट ज्ञात करने के लिए जब भुजाओं का हम आधा करते हैं तो उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है ना, वो उससे क्या बनता है, हमेशा परिकेंद्र बनता है। देखिए, एक होता है परिकेंद्र और एक होता है अंतःकेंद्र।
परिकेंद्र और अंतःकेंद्र का मतलब होता है जब कोई वृत्त त्रिभुज, कोई वृत्त या फिर कह सकते हो त्रिभुज ही ले लो, या फिर यूं कह सकते हैं जब कोई वृत्त त्रिभुज के बाहर बनता है, मतलब त्रिभुज का जो वृत्ताकार पथ होता है परिधि अगर त्रिभुज से बाहर बनती है, मतलब परि मतलब बाहर, तो वो होता है परिवृत्त। अगर कोई वृत्त त्रिभुज के अंदर बनता है, त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है उसके अंदर बनता है, तो वो होता है अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त का जो केंद्र होता है उसको कहते हैं अंतःकेंद्र, और जो परिवृत्त का जो केंद्र होता है उसको कहते हैं परिकेंद्र। तो शीर्षों का समदृष्ट बिंदु ज्ञात करने के लिए भुजाओं का आधा करेंगे, और भुजाओं का जब आधा करते हैं उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उससे बनता है हमेशा परिकेंद्र बनता है। जैसे यहाँ प्रतिच्छेद किया है तो ये जो यहाँ से O से लेकर A तक, C तक और B तक दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो इससे क्या बनेगा, परिवृत्त बनेगा, मतलब जिसका वृत्ताकार पथ हो क्या होगा, त्रिभुज से बाहर। तो इसका बिंदु पथ क्या है, बिंदु पथ पूछा था, तो इसका बिंदु पथ होगा परिवृत्त या फिर परिकेंद्र कह सकते हैं, या परिकेंद्र। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया है कि शीर्षों के समदृष्ट बिंदु का बिंदु पथ परिकेंद्र होगा। अब बात करते हैं, ये देखो जहां हमने रचना की है ना, अब इसका रचना लिखनी पड़ेगी, यहां पर कोई इतना बड़ा मैटर नहीं लिखना है, या फिर ये कारण लिख सकते हैं उपपत्ति, उपपत्ति लिख लेते हैं, फिर ज्यादा ये डायग्राम बना लेंगे तो भी ज्यादा कोई इतना नहीं है। जो हमें क्वेश्चन पूछा था उसके बाद एक उपपत्ति हो, क्या उपपत्ति है, शीर्षों का समदूरस्थ बिंदु, शीर्षों के समदूरस्थ बिंदु से क्या बनता है, परिवृत्त। शीर्षों के समदूरस्थ बिंदु से परिवृत्त बनता है, वह परिवर्त का केंद्र परिकेंद्र ही इसका किसका, शीर्षों के समदृष्ट बिंदु, या फिर जो हमें पूछा था। ठीक है, शीर्षों के समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ होगा या है। ठीक है, ये उपपत्ति लिखी, फिर हमने डायग्राम बना लिया, फिर कुछ नहीं करना है। क्या, शीर्षों के समदृष्ट बिंदु से परिवर्त बनता है, वह परिवर्त का केंद्र मतलब परिकेंद्र ही शीर्षों के समदृष्ट बिंदु का बिंदु पथ है, होगा नहीं, फैक्ट है। ठीक है, अब बात की जाए तीनों भुजाओं के समदृष्ट बिंदु। अब देखिए भुजाओं की बात आई है, तो भुजाओं का समदृष्ट बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अब सेकंड लगा लेते हैं। सेकंड क्या पूछा था, तीनों भुजाओं के समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। इसमें भी उपपत्ति लिखेंगे। क्या उपपत्ति लिखेंगे, जहां पर हमने पहले वाले में जहां पर परिकेंद्र यूज किया था और जहां परिवर्त यूज किया था वहां पर केवल अंतःवृत्त और अंतःकेंद्र यूज करना और कुछ नहीं करना है। जैसे तीनों भुजाओं के समदूरस्थ बिंदु, तीनों भुजाओं के समदूरस्थ बिंदु। अब चलो यहाँ डायग्राम भी बना लेते हैं, जैसे डायग्राम के साथ समझ लीजिएगा। चलो पहले तीनों भुजाओं के समदूरस्थ बिंदु से क्या बनता है, अंतःवृत्त। क्या बनता है, अंतःवृत्त बनता है,
वह अंतः वृत्त के अंतः वृत्त का अंतः केंद्र ही तीनों भुजाओं के दूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ है। दैट्स ऑल। ठीक है, तीनों भुजाओं के समदृश बिंदु से अंतःवृत्त बनता है। वह अंतःवृत्त का अंत केंद्र ही तीनों भुजाओं के समदृश बिंदु का बिंदुपथ है। अब आकृति जैसे ये ए, बी और ये सी। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम भुजाओं का समदृश ज्ञात कर रहे हैं। तो भुजाओं का मतलब उल्टा कहा था पहले, कोणों का समदृश ज्ञात करने के लिए भुजाओं का आधा किया था। अब भुजाओं का क्या कर रहे हैं, तो किसका करेंगे, भुजाओं का या कोणों का? कोणों का आधा किया जाएगा। ए बी सी। अब भुजाओं, अब जैसे कोण है ये ए सी और बी, तो पहले मान लो ए का करें। अब कोणों का आधा करना आना चाहिए हमें। जैसे ये इतना खोला हुआ है तो प्रकार लेना पड़ता है। तो प्रकार जैसे अब कैसे, जैसा जिस टिक से आप करते हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जैसे यहाँ से प्रकार खोला, एक यूँ चाप काटा, उतनी मात्रा में यहाँ से भी काट लो, और जहाँ चाप कटेगा उसको ये जो केंद्र का ये बिंदु है इससे आगे जाने दीजिए, ये हो जाएगा आगे। एस टू एस यहाँ से भी काटो, दो जरूरी, दो खूब है। ठीक है, तीसरा करोगे ऑटोमेटिक यही मिलेगा। ठीक है, अब जहां मिलेगा ये क्या होगा, अंतः केंद्र होगा। और अंतः केंद्र से जब आप वृत्त बनाओगे तो वृत्त बनेगा ना, तो वो त्रिज्या आप कितनी इतने लोगे ना, तो ये अटपटा बनेगा, वृत्त वैसे बनेगा ही नहीं। तो मतलब इसकी कोई कहाँ जाएगी, सी से बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है, बराबर नहीं बन सकता है। तो अंतः जो कोणों का आधा करते हैं, तो आधा करने पर, कोणों का आधा करने पर भुजाएं जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, वो प्रतिच्छेद बिंदु से हमेशा क्या बनता है, अंतःवृत्त बनता है। तो अंतःवृत्त बनेगा ना, वो त्रिभुज के, उसका जो वृत्ताकार पथ होगा ना, परिधि, वो त्रिभुज के अंदर ही बनेगी। और त्रिज्या कहाँ लेनी वो भी मालूम होना चाहिए। मान लो ये हमने ज्ञात तो कर लिया कि ये यहाँ पर प्रतिच्छेद लिया है, अब त्रिज्या कैसे ले, ये तो लेनी नहीं, अब यहाँ से भुजा से लेने, ले कैसे, तो कैसे लेंगे, ये जो बिंदु जहाँ पर टकराया है, मान लो यहाँ पर टकराया है, तो इससे सामने वाली भुजा पर क्या डाल दो, लंब डाल दो। जैसे यहाँ पर टकराया है तो ये वाली भुजा थी, इससे अगर लंब डालोगे तो लगभग यूं जाएगा। ठीक है, कच्चा चित्र है, तो लंब भी कहाँ से, इस भुजा पर प्रकार रखना है। जैसे ये पहली भुजा थी, किसी एक पर लंब डाल लो, खूब है, एक त्रिज्या तो एक मिल गई तो भी बना लेंगे। जैसे इस भुजा पर प्रकार रख के हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, मतलब ये रेखा आगे जाकर इसको यहाँ पर टकराई है, तो इतनी त्रिज्या लेकर वृत्त बनाओगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये होगा अंतः केंद्र से बनने वाला अंतःवृत्त। तो तीनों भुजाओं के समदृश बिंदु से अंतःवृत्त बनता है। वह अंतःवृत्त, ये जो अंतःवृत्त बना है, इसका जो ये अंतः केंद्र है, यही इसका क्या है, बिंदुपथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, इसको ध्यान से समझिए। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो एक त्रिभुज जो होती है, उनकी जो माध्यिका होती है, माध्यिका किसे कहते हैं भी मालूम होना चाहिए। त्रिभुज के किसी शीर्ष और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, माध्यिका होती है। जैसे ये त्रिभुज है, उसका ये शीर्ष है ये वाला, और सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, जैसे मान लो 20 है तो 10 पर होनी चाहिए, जैसे इसका मध्य बिंदु ये है। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखा होती है, वो माध्यिका होती है उस त्रिभुज की। और त्रिभुज में कितनी, 3 माध्यिका होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज ये भी मालूम होनी चाहिए, त्रिभुज की 3 भुजाएं जो होती है, उन 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा छोटा, सदैव बड़ा होता है, मतलब ज्यादा होता है। और उसी के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। नेक्स्ट है, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बीई व सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। चलो ये है हमारा डायग्राम, ये ए, ये बी और ये सी। अब कहा है कि त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी, मतलब माध्यिका ए से खिंची हुई है, तो डी मतलब बीसी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो ये ए डी, और दूसरी माध्यिका क्या है, बीई,
बी और सामने भुजा कौन सी AC है, तो AC का मध्य बिंदु ये B और ये E, और दूसरी है CF, ये है हमारी C और ये F, तीनों माध्यिका यहाँ पर मिले हैं। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है वो प्रतिच्छेद बिंदु उन माध्यिकाओं को एक अनुपात में विभाजित करता है और वो अनुपात है 2:1। 2:1। अब या यूं कह सकते हो जैसे ये AD जो माध्यिका थी BE और CF, ये टकराई कहाँ पर, यहाँ पर टकराई है। तो ये जहां पर टकराई है ना, ये बिंदु है ना जो प्रतिच्छेद बिंदु, इन तीनों माध्यिकाओं को अलग अलग रूप से 2:1 में विभाजित करेगा। मतलब बड़ा वाला अनुपात कौन सा होगा, केंद्र से जो सीधा सा दिखेगा आप बनाओगे जब, ये बड़ा भाग है और ये छोटा भाग, मतलब ये वाला जो भाग है इतना, इसका क्या होगा, डबल होगा, मतलब 2 गुना, ये 1 है तो ये 2 है। जैसे अब यहां पर जहां प्रतिच्छेद करते हैं वहां बिंदु कौन सा दिया हुआ है, G, तो A से लेकर G तक अगर इसका मान 2 है तो G से लेकर D तक इसका मान क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये माध्यिकाएं और आपस में प्रतिच्छेद करती है वहां पर किस अनुपात में, 2:1 में विभाजित करती है। अब ये चीज कहाँ काम आएगी वो भी अभी देख लेंगे। अब हमको सिद्ध क्या करना है, ये वाला पूरा टॉपिक लेके आना है। AD प्लस BE ये जोड़ा बड़ा है, किससे बड़ा है, AB के 3/2 गुना से, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर AD और BE की बात की है तो CF हमें काम में नहीं लेना है, मतलब 2 ही माध्यिकाएं कहीं भी है, AD और BE, AD प्लस BE, तो हमें CF यूज नहीं करना है, केवल इन्हीं माध्यिकाओं से ही काम करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हल करते हैं। अब एक चीज ध्यान है, आपको संकेत भी दिया हुआ है कि AG प्लस BG ये बड़ा है AB से। अब AG कहाँ है, ये A और G यहाँ पर, AG प्लस BG मान लो ये वाला B से लेकर G तक, ये वाली और ये वाली जो भुजाएं है ये कहाँ है, AB से, ये वाली भुजाएं है इनसे बड़ी है। वो तो ऑटोमेटिक हमें मालूम है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, उनमें से किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है। ये तो बाद में हम काम में लेंगे, वो कहाँ पर काम में लेंगे वो भी आप देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। अब BE और AD में, अब आप AD की जगह हम ये लिख सकते हैं क्या, AG प्लस GD बराबर AD लिख सकते हैं, क्योंकि AG और GD को जोड़ते हैं, इस वाले टुकड़े को और इस वाले टुकड़े को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AD ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, बराबर के लेफ्ट साइड में और बराबर के राइट साइड दोनों में हम क्या करेंगे, सभी में या तो आप AG का भाग दे दो या तो GD का भाग दे दो, किसी एक का भाग देना है। AG का भाग दे सकते हैं और GD का भाग दे सकते हैं, मतलब अगर इसीलिए लगाकर या फिर आगे नेक्स्ट जो भी है AG का ही भाग दे देते, ठीक है, सबके बट्टे में AG कर देते। ये जैसे पहले पद क्या लिखा होता, AG प्लस GD इक्वल AD, ये हमारा लिखा हुआ था, सबके बट्टे में क्या कर देते हैं, AG भाग दे देते। अभी तक पलड़ा बराबर है, कोई वजन नहीं है, पर कम ज़्यादा, इसके भी बट्टे में AG, ये कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर केवल एक के बट्टे में AG रखते तो फर्क पड़ता, अभी तक बराबर है क्योंकि हमने सबके बट्टे में AG रखा है ना। हाँ, अब इससे क्यों रखा ये भी कारण भी देख लीजिएगा। अब AG के बट्टे में AG और GD के बट्टे में AG और सबके बट्टे में AG रखा है, ठीक है। AG से AG क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और AD बटा अब क्या यहाँ बचा है, AG बचा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप इसको 2 सिस्टम से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो भी देख लीजिएगा। अब GD और AG का मान क्या होगा बता सकते हैं, GD और AG का हमने कहा था कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जहां पर आपस में प्रतिच्छेद करती है वहां पर किस अनुपात में बांटती है, 2:1 में, मतलब ये वाला भाग होता है 2 और ये होता है 1। तो हमने सबसे ऊपर कौन सी लिखी, GD लिखी है, ये तो कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा 1, फिर प्लस, अब GD मतलब नीचे वाला है GD भाग, तो इसका मान 1 लिख सकते हैं और AG का मान 2 लिख सकते हैं ऑब्वियसली।
और इक्वल में क्या है, ए डी अपॉन ए जी। ठीक है, ए डी बटा ए जी। ये 1/2 कहाँ से आया, मालूम होना चाहिए। अगर इसकी जगह अगर ए जी मान लो ऊपर होता और जी डी नीचे होता तो अनुपात क्या होता, ए जी तो बड़ा भाग है तो 2 ऊपर लिखना पड़ेगा और 1 नीचे, 2/1 आता। लेकिन अभी ए जी नीचे है तो 2 को नीचे लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और इसका टोटल मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 3/2। इनका एलसीएम लेंगे 3/2 आएगा, इक्वल में ए डी अपॉन ए जी। अब क्या है, ए डी को हमें खुला रखना है, सिंगल। ठीक है, तो ए जी यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। या ए डी बराबर, इसको लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, ए जी यहाँ पर आ जाएगा 3/2, इसके साथ गुणा में हो जाएगा 3/2 ए जी। ओके, अब जिस तरह से हमने कौन सी माध्यिका ए डी में ये सिस्टम किया है, उसी तरह बी ई जो माध्यिका है ना, उसमें भी यही करेंगे। चलो मैं यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार लगा के, अब जिस तरह से एडी के लिए हमने ये दोनों टुकड़े जोड़े थे वैसे ही बी में करते हैं। इसको बी ई के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, बी जी प्लस जी ई, और इन दोनों को जोड़ते हैं कौन सी माध्यिका बनती है, बी ई बनती है। आप सबके बट्टे में जहाँ तक हो सके ना बड़ा वाला टुकड़ा है ना उसको ही बट्टे में रखो। ठीक है, तो बड़ा वाला इसमें टुकड़ा कौन सा है, बीजी है, तो सबके बट्टे में बीजी कर लो, बटा बीजी बटा, यहाँ पर इसी प्रकार लिख लिया है ना, तो पहले ये लिखने के बाद फिर दूसरा स्टेप में ये बट्टे में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। बट्टे में इसके भी बीजी कर लेते हैं, इसके भी बीजी, और यहाँ पर भी बीजी, और यहाँ पर प्लस, ये कट जाएगा, इसका मान 1/2, जैसे यहाँ पर था ये भी माध्यिका, इसका मान भी 1/2 होगा, ये कट जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा और इसका मान आ जाएगा 1/2, और उधर तो है ही बी ई प्लस बी जी। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार लिखते हो ना तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो बी ई बराबर 3/2 बी जी, लेकिन अब आप, ताकि मैं पूरा लिख लेता हूँ समझ में आ जाए। अब इनका एलसीएम लेंगे 3/2 आएगा और इक्वल में बी ई बटा बी जी, या बी जी यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो बी ई बराबर क्या बचेगा 3/2 बी जी। ठीक है, जिस तरह से ए डी बराबर 3/2 ए जी आया है उसी तरह बी ई बराबर 3/2 बी जी। अब इसका नाम मान लो रख लो समीकरण 1। ठीक है, और इसका रख लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 बनाए और दूसरा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड जुड़ जाएंगे और राइट साइड जुड़ जाएंगे। अब मैं ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये सब मिटा देता हूं, ऊपर लिख लेता हूं। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 बने हैं, अब या फिर डायरेक्ट लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर। अब एक क्या था समीकरण, ए डी इक्वल 3/2 ए जी, तो पहले लेफ्ट साइड क्या था ए डी, तो लेफ्ट साइड जुड़ जाएंगे, और दूसरे समीकरण में लेफ्ट साइड क्या है बी, तो ए डी प्लस बी ई, और दूसरे समीकरण, पहले समीकरण में राइट साइड में है 3/2 गुणा ए जी, और दूसरे समीकरण में राइट साइड में है 3/2 बी जी। अब हमें जो सिद्ध करना था वो अभी देखिए, अब ए डी और बी ये तो हमें एक साइड में लाना था, अब यहाँ पर कुल मिला के हमें क्या लाना था, हमें ये सिद्ध करना था कि ए डी प्लस बी ई बराबर 3/2 ए बी, ये लाना था हमें। अब देखिए ए डी और बी तो हमें आ गया, अब यहाँ पर हमें 3/2 ए बी लाना है, तो इसको तो कुछ नहीं करना है, यहाँ तक रहने दीजिए। अब यहाँ हमें चेंजेस यहाँ पर करनी है, तो इसको देखिए 3/2 क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ए डी प्लस बी ई बराबर 3/2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा ए जी प्लस बी जी। अब ध्यान दीजिए, हमें संकेत आपके क्वेश्चन के अंदर संकेत दिया हुआ था, ये संकेत दिया हुआ था क्वेश्चन में, दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ है तो भी ध्यान रख सकते हो, वैसे आपके दिया हुआ है कि ए जी प्लस बी जी बड़ा है ए बी से, ये हमको संकेत दिया हुआ था क्वेश्चन में। मतलब
ये जो AG है, AG और BG, मतलब ये त्रिभुज जो है ना ये वाला, इसमें ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा बड़ी भुजा, मतलब ये जो सामने समूह भुजा AB इससे क्या है, बड़ा है। मतलब त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसकी जगह हम AB रख सकते हैं आराम से, क्योंकि AG प्लस BG ये दोनों इनका योग AB से क्या है, बड़ा है, संकेत के द्वारा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो AD प्लस BE बराबर 3/2, यहाँ डायरेक्ट लिख लो A और B। नहीं लिखते हो तो संकेत के थ्रू ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। बाकी आप AG प्लस BG की जगह डायरेक्ट AB लिख लोगे तो ही कोई गलत नहीं करने वाला, नहीं तो यूं लिख सकते हो जैसे संकेत हमको ये वाला दिया हुआ था, जैसे हमें ये संकेत दिया हुआ था उसको भी संकेत के द्वारा भी कर सकते हो। किसी के डाउट है ना कि डायरेक्ट क्यों लिखा, तो ऐसे भी कर सकते हो AG प्लस BG बड़ा AB, ये दिया हुआ है तो दोनों साइड 3/2 का गुणा कर लो, 3/2 AG प्लस BG बड़ा 3/2 AB, ठीक है। तो वही बात है, तो आप जो हमारे यहाँ पर ये जो आंसर आया था यहाँ पर 3/2 AG प्लस BG, तो इसकी जगह आप ये वाला भी रख सकते हो, ठीक है ना। ये तो यूँ भी हो सकता है, नहीं तो डायरेक्ट लिख लो, कोई गलत नहीं करने वाला, नहीं किसी कंफ्यूज हो तो ये पढ़े, यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10.2 का 5वां क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देख लीजिए। अब 5वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या पूछा है कि त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE व CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए। बड़ा दिख रहा है लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल इजी है। क्या सिद्ध करना है, 4। अब उसके गुणा में कोष्टक दिया हुआ है AD प्लस BE प्लस CF बड़ा है, किससे बड़ा है, 3 कोष्टक AB प्लस BC प्लस CA। दिखने में दर्शन बड़े, कहते हैं दिखने में बड़े दर्शन छोटे हैं, तो इसका ध्यान से देखेंगे। अभी जब हमने इससे पहले वाला जो तीसरा प्रश्न किया था सेम का सेम इसमें भी रूल लगेगा, ज़्यादा कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब इसका स्टार्टिंग करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा इसका। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में जो डायग्राम और जो नियम लगाए थे सेम इसमें भी लगने वाला है। ये A B C और इसकी माध्यिका ये ले लो AD, ये BE और ये CF। अब इसमें तो तीनों माध्यिका लेनी पड़ेगी क्योंकि तीनों माध्यिकाओं की बात की है। अब स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, इससे पहले क्वेश्चन किया था हमने AD ली थी, उसके दोनों टुकड़ों को जोड़ा था। यहाँ पर तीनों माध्यिका लेंगे, यहाँ जहाँ प्रतिच्छेद करें वहाँ बिंदु कौन सा है, G। तो पहले AD माध्यिका से स्टार्ट करते हैं। जैसे अब देखिए AD माध्यिकाओं में दो कौन से पार्ट है, AG और GD। मतलब AG प्लस GD को जोड़ती है तो क्या बनती है, AD ही बनती है। पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। AG प्लस GD को जोड़ेंगे तो क्या बनती है, AD। अब इसमें भी क्या करेंगे, डायरेक्ट इनके बट्टे में, मैंने क्या पहले भी कहा था आपको, बड़ा वाला पार्ट है ना उसको बट्टे में रखना है। बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, AG है, तो सबके बट्टे में AG रख लो। कट जाएगा। इसका अनुपात क्या, 1/2, क्योंकि जहाँ माध्यिकाएं टकराती है प्रतिच्छेद करती है वहाँ उनको, जहाँ माध्यिकाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है वो प्रतिच्छेद बिंदु माध्यिकाओं को 2:1 में, तो 2 किसका होता है, बड़े वाले पार्ट का और 1 छोटे वाले पार्ट का, ठीक है। तो इसका रख लेते हैं, इसकी कट के इसका मान तो 1 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 1/2 बराबर में AD/AG। इसका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 3/2 और बराबर में है AD/AG। या इसको AG, अब AD को यहाँ पर खुला रखना है, ठीक है। AG यहाँ पर ये भाग में इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, या AD बराबर 3/2 AG, ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार लगा के, अब ये पूरा नहीं करना है, ठीक है। अभी इसी प्रकार BE की बात करें तो BE के टुकड़े कौन कौन से, BG प्लस GE
और जोड़ेंगे क्या बनती है, BE बनती है। अब आप इतना बड़ा करेंगे लंबा हो जाएगा, तो इसी प्रकार लगा के आप लास्ट वाला जो स्टेप है डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन समझ में आना चाहिए कि कैसे किया था। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मतलब BG या हाँ BG बराबर 3/2, सॉरी BE लिखना है, BE बराबर 3/2 BG। इसी प्रकार अब आप जब ये जोड़ोगे ना BG प्लस GE बराबर BE, और फिर इन सब के बट्टे में BG का भाग दोगे, एलसीएम लेके एंडिंग में यही आंसर आएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं करना, इसी प्रकार लगा लिया ना तो वो समझ आएगा। ठीक है, तो BE के बराबर लिख लिया। अगर आप नहीं कंफ्यूज में हो तो आप ये वापस पूरा एक बार उतार सकते हो। BE बराबर 3/2 BG, ये कौन सी BE माध्यिका में लिखा, इसका नाम दे दो समीकरण 2। अब माध्यिका CF, तो CF में लिख लो, पहले तो माध्यिका लिख लो, कौन सी CF है, ये भी 3/2 गुना होगी किसकी, बड़े वाले भाग के, बड़ा वाला भाग कौन सा है CG, तो यहाँ पर लिख लेते हैं CG। मतलब माध्यिका जो होती है ना, जो माध्यिका वो अपना जो बड़ा वाला पार्ट होता है ना उसका 3/2 गुना होती है। ये जो माध्यिका इसका पार्ट बड़ा कौन सा CG है, इसका कितना गुना है 3/2, इसका नाम देते हैं समीकरण 3। अब यहाँ पर कितना ज़्यादा कंफ्यूज इसलिए नहीं है क्योंकि अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। अब 3 समीकरण हमें बने हैं, अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो 1 और 2 को जोड़ देंगे समीकरण को, फिर जो बनेगा जैसे 1 और 2 को जोड़ेंगे जो भी आंसर आएगा वो समीकरण बनेगा 4। ठीक है, फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ने पर जो भी बाद में जो भी प्राप्त होगा वहां पर समीकरण रख लेंगे 5। ठीक है, फिर 1 और 2 को जोड़ दिया, 2 और 3 को जोड़ दिया, फिर जोड़ेंगे 1 और 3 को, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगा वहां समीकरण रखेंगे 6। बस यहां तक पहुंचने के बाद फिर इन तीनों को जोड़ देंगे, 4, 5 और 6। अब जब तीनों को जब आप जोड़ेंगे तब हमारा जो आंसर पूछा था वो हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखिए यहां पर समीकरण 3 मिल गए हैं। अब यहां पर करता हूं, ठीक है, ये डायग्राम में थोड़ा मिटा देता हूं या फिर इस साइड बना लेता हूं मैं। ये A B C, ये AD BE और ये CF। अब समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर तो लेफ्ट साइड जुड़ जाएंगे, राइट साइड जुड़ जाएंगे। अब देखो 1 और 2 में लेफ्ट साइड पहले जोड़ दो, 1 में लेफ्ट साइड क्या है AD, तो पहले AD, प्लस दूसरे में लेफ्ट साइड क्या है B, तो पहले BE जोड़ देते, बराबर राइट साइड क्या है पहले समीकरण में 3/2 AG, 3/2 AG। दूसरे समीकरण राइट साइड क्या है BG, 3/2 BG। इसको रहने दो, कुछ नहीं करना है, वहां पर जो भी है वहां करेंगे। AD प्लस BE बराबर कॉमन आ जाएगा 3/2, अंदर क्या बचेगा AG प्लस BG। अब ध्यान दीजिए, इससे पहले वाले प्रश्न में जो स्टेप किया था वही यहाँ करेंगे। मैं AG प्लस BG की जगह डायरेक्ट AB रखूंगा, क्यों, देखिए AG और BG इनका योग, AG प्लस BG का योग AB से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो AG देखो वहां पर बड़ा का निशान होता है, लेकिन यहाँ पर हम बड़ा वाला संकेत में जैसे बराबर का निशान नहीं था ये वाला था, लेकिन यहाँ हमें बराबर मान के चलना है, इस निशान को ये मान के चलना है। ठीक है, कंफ्यूज हो ना तो इसको ये वाला निशान मान सकते हो। तो मैं AG प्लस BG की जगह इन दोनों का योग है ना, इसकी जगह मैं AB रख सकता हूँ। क्यों रख सकता हूँ, पहले वाले प्रश्न में हमने पढ़ लिया था, या AD प्लस BE बराबर 3/2, इसकी जगह क्या रख लेते हैं AB। ठीक है, या फिर अब इसका समीकरण नाम रख लेते हैं, अब 3 तो बन गया था समीकरण, इसका क्या रख लेते हैं 4। अब ये AB डायरेक्ट क्यों लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, वो इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको समझा दिया था। अब 1 और 2 को जोड़ा है, अब 2 और 3 को, समीकरण 2 व 3 जोड़ने पर
अब 2 और 3 जोड़ने पर तो 2 और 3 जोड़ते हैं। 2 देखो कहाँ है समीकरण, ये वाला है। 2 में लेफ्ट साइड बी ही है तो पहले बी जोड़ देते। 3 में लेफ्ट साइड क्या है, सी एफ, तो सी एफ जोड़ देते बराबर। 2 में राइट साइड में 3/2 बीजी, 3/2 बीजी प्लस 3/2, तीसरे समीकरण राइट साइड में 3/2 सी जी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बी ई प्लस सी ई एफ बराबर 3/2 बी जी प्लस सी जी। अब जिस तरह से ए जी प्लस बी जी की जगह क्या रखा था हमने, ए जी प्लस बी जी, ये किस त्रिभुज का भाग है, इसका भाग है इधर वाले का, तो ए जी प्लस बी जी दोनों भुजा का योग ए बी से बड़ा है। उसी तरह बी जी और सी जी का योग किस भुजा से बड़ा, वो देखो बी जी और सी जी, इनका योग किससे बड़ा है, बी सी से है, तो बी जी प्लस सी जी की जगह बी सी रख सकते हो। ठीक है, तो बी ई प्लस सी एफ बराबर 3/2, इसकी जगह क्या रख लेते हैं, बी सी। 2 और 3 को जोड़ दिया, अब जोड़ते हैं 1 और 3 को। ज़्यादा हार्ड नहीं, आराम से करते जाओ, इंटरेस्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ही लिख लेता हूँ, ठीक है, इक्वेशन मिटा देता हूँ मैं। ये बड़ा वही निशान लगा लेते, समीकरण 1 व 3 जोड़ने पर। अब अच्छा, यहाँ पर जो हमारे आंसर है ना, इसका समीकरण जैसे 4 बनाए, अब इसका समीकरण रख लेते हैं 5। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, 4, 5 और 6 एक और बनेंगे समीकरण। अब 1 और 3 को जोड़ते हैं। 1 में देखो लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ तैयार लिखकर ये वाला है, ठीक है, एडी है, तो एडी प्लस 3 में सी एफ बराबर लेफ्ट साइड है 3/2 ए जी, राइट साइड भी है 1 में, और 3 में है 3/2 सी जी। ओके, अब ए डी प्लस सी एफ बराबर 3/2 आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा ए जी प्लस सी जी। अब देखो ए जी और सी जी का योग कौन सी भुजा से बड़ा है, ए जी और सी जी का योग किससे बड़ा है, ए सी से है, तो इसकी जगह क्या रखेंगे, ए सी। ए डी प्लस सी एफ बराबर 3/2 ए सी। ठीक है, समीकरण 6, समीकरण कौन सा, 6। बस, अब कुछ नहीं है, समीकरण 3 जो बने थे उसके थ्रू हमने 3 और समीकरण बनाया ना, अब इसका हमें कुछ नहीं करना, इसको छोड़ो अभी। अब काम है चौथा समीकरण, 5वां और 6ठा। यहां तक लिखने के बाद अब मैं आगे यहां पर करा रहा हूं। अब समीकरण क्या बनाते हैं, एक चौथा, 5 व 6 जोड़ने पर। अब तीनों को साथ में जोड़ देते हैं। तीनों को साथ में जोड़ने के लिए चौथे, 5 और 6ठे के पहले जो लेफ्ट साइड वाले हैं, पहले उन लेफ्ट साइड वालों को पहले जोड़ देते हैं। पहले चौथे समीकरण का लेफ्ट साइड क्या है देखते हैं। ये चौथा समीकरण यहाँ बना था, चौथे समीकरण का लेफ्ट साइड है ए डी प्लस बी ई, ए डी प्लस बी ई। अब पांचवें समीकरण का लेफ्ट साइड क्या है, पांचवें समीकरण का है बी ई प्लस सी एफ। तो जोड़ना है तो सबके आगे प्लस लगाते रहते हैं, बी ई प्लस सी एफ, बी ई प्लस सी एफ है। ठीक है, अब छठे समीकरण का लेफ्ट साइड क्या है, छठा समीकरण देखते हैं, इसका लेफ्ट साइड ए डी प्लस सी एफ, ए डी प्लस सी एफ। ओके, लेफ्ट साइड वाले पूरे जोड़ दिए हैं, अब राइट साइड वाले जोड़ते हैं। अब स्टार्टिंग देखो, चौथे समीकरण का राइट साइड क्या है, 3/2 ए बी, तो यहाँ लिख लेते हैं 3/2 ए बी, प्लस पांचवें समीकरण का राइट साइड क्या है, 3/2 बी सी, 3/2 बी सी, प्लस छठे समीकरण का राइट साइड 3/2 ए सी, 3/2 ए सी। अब जो जोड़ रहे हैं उनको जोड़ देते हैं। ये ए डी और ये बी डी कितने ए डी हो जाएंगे, 2 ए डी, ये बी ई, ये भी बी ई, कितने
2b और 2cf बराबर, इनमें क्या कॉमन आ रहा है 3/2, तो 3/2 इनमें आ रहा है कॉमन। देखो यहाँ पर बराबर का निशान है ना, सॉरी यहाँ बराबर की जगह हमको कौन सा रखना है, बड़ा निशान रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें बड़ा का निशान दिया हुआ है, तो इसकी जगह भी बड़ा का निशान रख लेते हैं, ठीक है, बड़ा का निशान। तो इनमें सब में 3/2 क्या आ गया, कॉमन आ गया है। अब कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, AB प्लस BC प्लस AC, ओके। अब देखो इन सब में भी क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। और ये 2 यहाँ देखो इस पूरे कोष्टक के साथ 3/2 गुणा में है ना, तो ये 2 3 के साथ किस में, भाग में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इधर देखो सब में कॉमन क्या आ रहा है, 2, अंदर क्या बचेगा, AD प्लस BE प्लस CF ये बचेगा, और इक्वल में 3/2 बराबर नहीं, बड़ा का निशान, ठीक है, AB प्लस BC प्लस AC। अब 2 यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, किससे गुणा, 2 से होगा, तो 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 AD प्लस BE प्लस CF बड़ा, इधर क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 AB प्लस BC प्लस AC, ओके। यही हमको सिद्ध करना था, बस ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 5 6 को, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे हो गया है। अब आंसर को एक बार वापस पूरा समझ सकते हो, इस तरह हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे 10.1 के भी हो गए, 10.2 के, जितनी मेन जो आने लायक है परीक्षा में वो मैंने करा लिए। फिर भी बाई चांस कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ओके।